सभी भैया बहनी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। बच्चों, लॉलीपॉप क्वेश्चंस में हम लोग चलते हैं त्रिकोणमिति के अगले भाग में। यहाँ पर हम लोग 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश शॉर्टकट यानी जुगाड़ू विधि से हम लोग इसको निकालते हैं। तो आइए बच्चों शुरुआत करें। सर्वप्रथम हम लोग गिनती लिख लेते हैं। तो गिनती जो है कैसे शुरू करेंगे, तो आइए देखें। तो सबसे पहले लिखेंगे 0 अंश, 0, 1, 2, 3 और 4। सबको 4 से भाग देंगे। 4, 4, 4, 4 और ये 4। बच्चों 0/4 तो कुछ होगा नहीं, 0 लिखेंगे। 1/4 को हम लोग काट नहीं पाएंगे। हाँ, इसको काट दो, 2 एकम 2 दूना 4, तो 1/2। इसका भी हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। 4 4 कटेगा 1। तो एक बार गिनती लिख लो, सबको 4 से भाग दो, सबको काट दो। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो आइए देखें कैसे वर्गमूल निकाला जाता है बच्चों। तो 0 का 0 ही रहेगा, 1 का 1 रहेगा, 4 का वर्गमूल रहेगा 2, 1 का नहीं होता है, 2 का होता है करणी 2, 3 का करणी 3 और 4 का वर्गमूल 2, 1। तो बच्चों जो ये बना है, पहला वाला जो बना है, ये आपका जो है 0 अंश है, 30 अंश है, ये 45 है, ये 60 है और ये है 90। और जो हम लोग यहाँ लिखेंगे वो लिखेंगे साइन। अगर पूछा है साइन 45 1/करणी 2, अगर साइन पूछा है 90 तो 1, अगर साइन पूछा है 30 1/2। अब हमें क्या करना है, अगला लिखना है कॉस। अगला लिखना है कॉस। जैसे कॉस लिखेंगे और पीछे से 1 को आगे लाएंगे, करणी 3/2 को इधर, 1/2 जहाँ है 1/करणी 2 रहने दो, 1/2 इधर और ये 0। किसी ने पूछा कॉस 30 तो करणी 3/2, किसी ने पूछा कॉस 60 तो 1/2। तो साइन हुआ, कॉस हुआ। अब हम लोग टैन का निकालेंगे। तो बीच में ऐसे मेड़ बांधेंगे, मेड़ बांधेंगे, मेड़ बांधेंगे, मेड़ बांधेंगे। थोड़ा सा मैं इसे ऊपर कर दूँ। अब बच्चों अब इधर हम लोग लिखेंगे टैन। और कैसे निकालेंगे, 0/1 0 ही होगा, 2 नीचे भी, 2 नीचे भी कट गया तो ऊपर 1 है और ऊपर करणी 3, तो 1/करणी 3। इधर सब कट जाएंगे, 1 इधर 2 2 कटेगा, करणी 3/1 नहीं लिखा जाता। 1/0 असंभव अनंत। अगर पूछा गया tan 45 का मान 1, tan 60 का मान करणी 3, tan 30 का मान 1/करणी 3, तो ऐसे ऊपर जाओ फिर नीचे आओ। बच्चों ये हुआ तो साइन कॉस टैन। अब इनके जो है दर्द याद लोग इसको भी खोजेंगे। साइन का होता है कॉसेक, कॉसेक का कोई भी हम लोग लेते हैं 60। कॉसेक 60 है तो हमें कॉस के लेके परेशान नहीं होना, हमें खोजना कि साइन 60 कितना है। तो साइन 60 का मान देखिए, ये साइन है और ये 60 का करणी 3/2, तो उल्टे लिखना है 2/करणी 3। अब हम लोग आते हैं कॉस। कॉस का जो है पार्टनर है वो है सेक, तो हम लोग लिखते हैं सेक 30। कॉस 30 का मान है करणी 3/2, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, उल्टे 2/करणी 3। तो उसी तरह बच्चों हम लोग लेंगे कॉट को लेंगे, तो लिखेंगे कॉट 60। तो बच्चों tan 60 का मान देखिए, तो tan 60 का मान है आपका करणी 3, तो लिखेंगे 1/करणी 3। तो इसी तरह हम लोग निकाल लेंगे। तो एक जगह बना के इसको हम लोग रख लेंगे और जब जब सवाल हल करना हो तो बस चित्र में देखिए और उतारते जाइए। इसे याद नहीं करना है, ये प्रैक्टिस से आ जाएगा। आइए बच्चों सवालों शुरुआत। a का मान 30 है, tan 2a बाएँ ओर है और दाहिने ओर है 2 tan a 1 - tan स्क्वायर a। इसका मतलब है जहाँ a है वहाँ 30 को प्रवेश करा देना है। यहाँ भी a है 30, यहाँ भी 30। सत्यापित का मतलब है ये LHS है और ये RHS है, बायां साइड है दायां साइड है। तो बाएं साइड में जो भी मान होगा वो दाहिने साइड के बराबर होगा। तो आइए 30 को अंदर हम लोग प्रवेश कराएं। तो बच्चों मैं इधर से शुरू कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ tan 2 a की जगह 30 बराबर 2 tan a की जगह 30। खूब बड़ा सा मेड़ बांधेंगे और नीचे लिखेंगे 1 - tan स्क्वायर और a की जगह 30। तो बच्चों 2 का पहाड़ा 30 का पहाड़ा 2 बार पढ़ोगे 60,
तो tan 60 का मान होता है बच्चों, हम लोग यहाँ पे डालेंगे। तो आइए देखें tan 60 30 और 2 पहले लिख लें। tan 60 2 tan 30 का मान ये है 1/3 को बड़ा सा मेड़ बांधेंगे। 1 माइनस tan 30 का मान, तो बच्चों tan 30 का मान है वही जो ऊपर लिखा है 1/3 और क्या लगाएंगे वर्ग। बच्चों tan 60 का मान होता है करनी में 3, ये इधर भी आना चाहिए। 2 और 3 कटेगा नहीं, तो 2/3 को बड़ा सा मेड़ बांध दो। 1 माइनस, अब ध्यान से देखेंगे बच्चों, करनी 3 का वर्गमूल 9 और 9 का 3, तो हम लोग क्या करेंगे 2 को करनी से काटेंगे तो 1/3। आइए इसको ऊपर ले चलें ताकि बच्चों जगह का अभाव ना हो। मैं करनी 3 ऊपर उतार रहा हूँ, मैं इधर लिख रहा हूँ 2/3 और नीचे लिख रहा हूँ 1 माइनस 1/3। आइए इसे हल करें हम लोग। तो करनी 3 ही रहेगा, तो बच्चों 2/3 रहेगा। आइए ध्यान से देखेंगे, 3 एक कम 3 में से एक जाए 2/3। फिर उतारेंगे करनी 3, ये ऊपर वाला जो है इसको आँख मूंद कर उतारिए, यानी आत्मविश्वास से। ये जो दिखाई देता है ये मेड़, इसको डालें, इसे मैंने बड़ा डाला है, मल्टीप्लाई गुणान उल्टा कर दीजिए 3/2। 2 अपने घर जाके आराम करेंगे। करनी 3 बराबर 3/3 क्या, ये तो मिल नहीं रहा है बच्चों। तो अगर करनी 3 नीचे है, ज़मीन पर है, तो इसे हटाइए और जो प्रक्रिया होती है वो होते परिमेयकारी, यानी यही चीज़ नीचे भी और यही चीज़ ऊपर भी। तो बच्चों जब ऊपर नीचे हो रहा है तो आगे ले चलें। करनी 3 और 3 9 नहीं करना है, परिमेय अपरिमेय नहीं गुणान होगा। करनी 3, हाँ बच्चों करनी 3 9 का वर्गमूल 3, दोनों कट जाएगा। करनी 3 बराबर करनी 3, LHS इज इक्वल टू RHS। चलिए अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है tan a प्लस बी बराबर करनी 3, tan a माइनस बी बराबर 1/3। अब पूछें a और ये b, ये ए बी कहाँ है, कोष्ठक के अंदर है, तो इनका कोष्ठक खुलना ज़रूरी है, लेकिन उसके बाहर देखो tan है, तो पहले हम लोग ऐसे उतारेंगे tan a प्लस बी बराबर करनी 3। बच्चों अगर ये tan है तो ये भी tan है, किसका है मान देखेंगे तो a प्लस बी। अगर हम चार्ट में देखेंगे ये करनी 3, तो ये आ जाता है tan 60 का मान। tan इधर भी अपने घर, तो a प्लस बी बराबर लिखेंगे 60, मेड़ बांधेंगे, ये वाला उतारेंगे tan a माइनस बी। और बच्चों 1/3 ये tan 30 का मान है। थोड़ा मैं उधर जा रहा हूँ, इधर आ जाऊँ, tan काटो, तो a माइनस बी बराबर 30। तो बच्चों सवाल का जो मेन फोकस है, मेन बिंदु है, वो कहता है कि अगर tan है तो tan यहाँ भी होगा, साइन कॉस से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर दोनों तरफ tan है तभी ये हटेगा, हट गया, a प्लस बी 60 और a माइनस बी 30। तो बच्चों अब ये लोग खुलता में हो गए, तो a प्लस बी उतारो 60, ये समीकरण है, रैखिक समीकरण है, मतलब घात नहीं रहेगा। a माइनस बी बराबर 30, इसको डालेंगे समीकरण 1, समीकरण 2 को बड़ा सा मेड़ बांधिए और देखो दोनों बी कट जाएंगी, तो ऊपर वाली बी नीचे वाली बी 1 तो हो जाएगा 2a बराबर 60 में हम लोग क्या करेंगे 30 जोड़ेंगे 90, इधर भी 2 a के नीचे, इधर भी 2, तो कटेगा a बराबर, बच्चों काटना नहीं, 90 का आधा कर दो 45। तो बच्चों 45 तो हुआ, थोड़ा नीचे हो गया, थोड़ा मैं ऊपर कर दूँ। अब प्रश्न उठता है कि b का मान क्या होगा, तो हम लोग ऐसे उतारेंगे a प्लस बी बराबर 60, समीकरण 1 है। इसी में a की जगह लिखेंगे 45 प्लस b बराबर 60। 45 को उसके पार्टनर के पास लाओ ताकि दोनों में दोस्ती हो जाए, ऐसे। तो b बराबर बहुत नीचे जा रहा है बच्चों, तो 60 में से 45 कम करो 15, तो ये 15 था, ये था 45। चलिए अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर 4 है, कॉस 0 अंश साइन 45 प्लस साइन 30 कोष्ठक के अंदर है। साइन 90 कॉस 45
प्लस कॉस 60 कोष्ठक के अंदर है। अगर ये पूरा सेट कोष्ठक में है और ये पूरा सेट अगर कोष्ठक में है तो कोष्ठक कहता है कि पहले अंदर का व्यवस्थित करो, अंदर का जब मान होना रहेगा तब दोनों का गुणान करो। तो आइए बच्चों cos 0 में हम लोग मान डालें। cos 0 का अगर चार्ट में देखेंगे तो ये 1 है, साइन 45 का मान है 1/2 है, साइन 23 का मान है 1/2 है। इसी तरह इधर आ जाइए, साइन 90 का मान 1 है, cos 45 का 1/2 है, cos 60 का मान 1/2 है। तो ये सामने चार्ट रख कर देख सकते हैं बच्चों। इसमें अगर हम ठीक से देखेंगे 1/2 ये बिल्कुल अलग है, ये बीच में जो है परेशान करने के लिए इसको डाल दिया गया है। तो परेशानी कैसे दूर करें, ये 1 और 1/2 इसमें करनी फरनी नहीं लगी है तो इसको एक जगह इकट्ठा कर लेंगे। ये होती है परिमेय संख्या, मतलब करनी नहीं है। और करनी वाला परेशान कर रहा है तो जो परेशान करता है उसको वहाँ से भगाओ और पीछे कर दो, चिन्ह नहीं बदलना है। वैसे यहाँ भी है तो 1 उतारो और पीछे प्लस 1/2 उनका पार्टनर है, इसको पीछे कर दो, 1/2। तो कभी भी कोई परेशानी आती है तो उसे पीछे कर दो, बाद में इसको निपटा जाएगा। आइए देखें यहाँ, ये 2 उतार लो, 2 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, 2 एकम 2, 2 में 1 जोड़ो 3, इसको कहते हैं लघुत्तम विधि। और उसके बगल में डाल दो 1/2। फिर इधर भी ऐसे 2 डालो, 2 का गुणान 1 से करो, 2 एकम 2 और 1 जोड़ो 3/2 और माइनस 1/2। यहाँ तक मतलब आराम से हम लोग आए बच्चों। अब ये जो अड़ंगा डाल रहा है, जो करणियाँ है वो पीछे है और करणियाँ पीछे है। ज़रा ध्यान से देखो, इसके अंदर 3/2 मिल रहा है, 1/2 1/2 मिल रहा है। बस अंतर क्या है, प्लस माइनस का। ये आप छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि ए प्लस बी होता है और ये क्या होता है, ए माइनस बी, और इनका क्या करना है, a² माइनस b² का सूत्र। तो बच्चों हम लोग सूत्र का प्रयोग ना करें, जुगाड़। तो 3/2 2 बार है तो 3/2 लगा दीजिए वर्गवा। बच्चों 1/2 इधर, 1/2 तो इधर लगा दो 1/2 का वर्ग। बच्चों बीच में क्या डालना है, प्लस और माइनस में जब लड़ाई होती है, प्लस माइनस में या माइनस प्लस में, हमेशा माइनस की जीत होती है। बराबर 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 बराबर। अब चलें बच्चों देखें आगे क्या हो रहा है। 3 का वर्ग 3 तिहाई 9, 2 का वर्ग 2 दूना 4। बच्चों 1 का वर्ग कोई मतलब ही नहीं है। और इधर ध्यान से देखो, जैसे 2 का वर्ग 4, 4 का वर्गमूल 2, तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि ये 2 करनी को काटेगा 2। 9 में से 1 नहीं करना है क्योंकि ये दोनों का जो हर है बिल्कुल अलग अलग है। तो इसको पहले हम लोग बराबर करें, तो इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, तो ये हो जाएगा 9/4 माइनस 2/4, 4 हो गया बेटा। 9 में से 2 गया 7 और ये बचेगा 4। चलिए अगले प्रश्न में। तो ये आपका आता है 7/4। तो बच्चों मैंने कोशिश किया है कि कम समय में अधिक से अधिक सवाल, यानी गागर में सागर भरने का काम किया है। तो बच्चों पसंद आए तो लाइक करिए। धन्यवाद।